कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा लिया एक उंगली पे, पता है ना कौन सा, क्या नाम था उसका, गोवर्धन पर्वत। कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया देवताओं का विरोध करने के लिए, लेकिन एक बार भी ना कहा कि चलो चलो इनकी पूजा कर लो, बिल्कुल नहीं। द्वापर युग में खेल खत्म हो गया था पूजा पाठ का, लेकिन कलयुग आते ही दोबारा शुरू हो गया। किसने किया शुरू? किसने किया? कृष्ण जी मना करके गए तो किसने चालू करवा दिया? इस कली काल में। ये जो कली काल है ना, नाम सुना है कली काल? कभी नहीं सुना? रावण का नाम सुना है? रावण। कंस का नाम सुना है? रावण और कंस कली काल के चरणों की धूल का एक कण, उसका करोड़वां अरबवां हिस्सा है वो रावण और वो कंस। पैरों की धूल का एक कण, उसका एक अरबवां हिस्सा कर दो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, 10 अरब, अरबवां हिस्सा कर दो। इतने बड़े हैं वो रावण और कंस कली काल के सामने। कली काल इस चारों युग का सबसे बड़ा राक्षस है, सबसे बड़ा। कंस और रावण को मारने के लिए तो राम और कृष्ण जी का अवतार हुआ। कली काल को मारने के लिए किसका अवतार होगा? 10वां अवतार कौन है? कल्कि अवतार। अब राम और कृष्ण जी की पूजा करने से बात नहीं बनेगी। अगर राम जी की पूजा करने से बात बन जाती तो त्रेता में जब राम जी चले गए तो अपन में कृष्ण जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। कोई भी दिक्कत होती राम 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 करके हो जाता काम, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करना पड़ा? कृष्ण बन के आना पड़ा। अब कृष्ण जी भी चले गए, राम तो गए, कृष्ण जी भी चले गए। अब कलयुग आ गया। अब कलयुग में अगर राम और कृष्ण जी के नाम से काम चल जाता ना मेरे भाई, तो 300 साल और 200 साल, 500 साल की गुलामी ना झेलनी पड़ती हमें। 300 साल मुसलमान राज कर गए, मुगल, और 200 साल अंग्रेज राज कर गए। एक मंत्र ना चल पाया, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। जो आज ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि ये मंत्र जप लो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी, ना मुसलमान टल पाया उस वक्त मुगल, और ना ही अंग्रेज टल पाया। अब क्या टलेगा? कोई तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, तुम मार लेना मंत्र, कौन सा आता है तुम्हें, जप लेना तुम नाम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, छोड़ देगा तुम्हें वो, दांत गड़ा के ही मारेगा। तो मेरे भाई समझ लो बात, कोई भी गुजरा हुआ भगवान नहीं बचाएगा क्या? यही करते आए हो। कहीं पर भी कोई मुसीबत होती है, एकदम देखते हो कोई आदमी खड़ा है, अरे भैया बचा लो, अरे भैया बचा, वो भैया ही भगवान है उस वक्त तुम्हारा, समझ लो। और कोई भगवान आसमान से आने वाला नहीं है, समझ लो। पानी में डूब रहे हो, गंगा माता में डूब रहे हो, गंगा को माता मानते हो ना? अभी देखो कितने लोग गंगा में डूब गए। जैसे गंगा में डूबने लगे, अब गंगा माता से नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो, बाहर खड़े आदमियों से बोल रहे हैं भैया बचाए लो, अरे बचाए लो। अपनी माँ से बोलना, जिसकी पूजा करने गया था, जिसकी आरतियां 11 बजे शाम को घुमा घुमा के दिया, उसको बोलना गंगा माता बचा लो मुझे, तब तो समझ में आए। नहीं तो सब भरम में ही पड़े हुए हैं, समझ लो। ये बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, फंसाने वाले सारे मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि जब तक तुम सतगुरु की शरण में नहीं आ गए, जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और सतगुरु की शरण का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, और सतगुरु का क्या काम होता है? सतगुरु का काम यही बताना होता है
कि असली तत्व को पकड़ लो और नकली तत्व को त्याग लो। नकली तत्व मतलब ये शरीरों का ज्ञान, ये शरीरों की पूजा, ये 5 तत्वों की पूजा। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई वायु देव को पूज रहा है, कोई धरती की पूजा कर रहा है। अरे जिसकी पूजा करनी है वो जानो, किसकी पूजा करनी है। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा, नाम सुना है आत्मा का? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं छोड़ गई किसी की? लेके आए ना? चेक करो जरा, हाथ लगा के देखो कहां रखी तुम, वही है ना? ये खिसक गई इधर उधर। तुम्हें ये भी नहीं पता मैं हाथ कहां लगाऊं आत्मा को चेक करने के लिए। अभी बोले ना अंगूठी है तो चेक करने के लिए कहां हाथ लगाओगे? उंगली में। हाँ है। अभी कोई कहे पायल है क्या? कहां हाथ लगाओगी? पैर में। अभी कोई कहे बिछिया है ना तो कहां लगाओगी? उंगलियों में, पैरों में। अभी कोई कहे मंगलसूत्र है ना तो कहां हाथ लगाओगी? गले में। आत्मा है, हाथ लगाओ जरा, कैसे पता लगे कहां है? इसी को कहते हैं अज्ञान। यानी वस्तु तुम्हारी है, तुम्हारे ही पास है। आत्मा 24 घंटे तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं आत्मा होती क्या है, होती कैसी है, होती कहां है। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये अज्ञान कब खत्म होगा? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा। सतगुरु क्या करेगा? तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें बता देगा कहां पड़ी है। शायद समझा रहे हैं। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कह रहे हैं अगर तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया, सतगुरु आ गया, उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारी वस्तु का लखाव कराएगा कि कहां है तुम्हारी आत्मा, कैसे काम कर रही है तुम्हारी आत्मा, कैसे तुम्हारी काया को हिला रही है, डुला रही है, चला रही है, सब कुछ कर रही हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारी आरतियां, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश हरे, और जितने मर्जी लगा लो, जय अम्बे गौरी, किसकी वजह से निकल रहा है मुंह से? किसकी वजह से मुंह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारी मंदिरों में पूजा पाठ किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सब कुछ आत्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन आत्मा को ही नहीं जानते। जबकि गीता में कृष्ण जी ने समझा के हर चीज बता रखी है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोचति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा कि आत्मा होती क्या है। पत्थर पुजाने वाले सारे मिल रहे हैं, इसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले। जिस आत्मा की वजह से उस पत्थर को तराश तराश के भगवान का रूप दिया गया, उस आत्मा को नहीं जानता। जिस आत्मा की वजह से एक एक ईंट रख के मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारे चर्च बना दिए, इसकी वजह से, आत्मा की वजह से। उस आत्मा को नहीं जानता। जिस आत्मा की वजह से सारे अक्षर लिखे जा रहे हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, सारे ग्रंथ इसी आत्मा की वजह से लिखे जा रहे हैं।
आत्मा को जानता नहीं, ग्रंथों को पकड़ के बैठा है। आत्मा को जान नहीं रहा, अक्षरों को पकड़ के बैठा है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और भयो न पंडित कोए, एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं बस एक अक्षर पीव यानी परमात्मा का। ये इतने सारे अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है जो तुमने बना डाले हैं। का ठा गा ढा झा झा टा ढा धा आ आ ई ई, ये सारे अक्षर बना के सारे नाम इसी में से निकाल लिए तुमने। राम, श्याम, हनुमान, सारे 52 अक्षरों में से आ रहे हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, सारे उसी में से आ रहे हैं। यानी एक भगवान को पाने के लिए इतने सारे अक्षर जपने लग गए, लेकिन एक अक्षर परमात्मा का जिसको हम आत्मदेव कहते हैं वो नहीं जान पाए। अगर वो जान लेते तो सारी कहानी सॉल्व हो जाती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल अक्षर चट्टू बन गए हैं हम। बस आरती याद कर ली, रट ली, उसी को पूजा मान लिया। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, रोज सुन रही है, ये रोज आती है, ये इतने अक्षर बोल के चली जाती है, रोज आती है, काका काका सुना के चली जाती है। बताओ, ये हमें लग रहा है कि ये आरतियां उसको सुनाई दे रही हैं, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। समझ लो, पत्थर को क्या सुनाई देगा? बोल के देख लेना, लड्डू रख देना सामने, बोलना भगवान जी लड्डू खा लो, खा लेगा क्या? अरे तुम मुंह में भी लगा दोगी ना तब भी नहीं खा पाएगा। कौन खाएगा? चींटी आएगी और तोड़ तोड़ के ले जाएगी लड्डू उसके मुंह में से निकाल के। बताओ, इसको भगवान मान लिया तुमने। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को तुमने पत्थर को भगवान मान लिया। राम जी ना तो पत्थर के थे, ना श्याम जी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे। तुमने कैसे बना लिया पत्थर को? राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर की अहिल्या को पैर लगाया, वो पत्थर से इंसान हो गए। यानी भगवान वो है जो पत्थर से इंसान बना दे, और इंसान वो है जो पकड़ के भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो गांव गांव में पत्थर बना दिए भगवान को। राम जी भी सोच रहे होंगे, बताया मुझे पत्थर बना के पूछ रहे हैं लोग, जबकि मैं पत्थर छोड़ शरीर भी नहीं हूं। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं। जो तुझे ये शरीर दिखाई दे रहा है ये मेरी माया है, मैं माया के पीछे छुपा रहता हूं। मेरे भगत मुझे जान सकते हैं कि मैं क्या हूं। जो तत्व ज्ञान में आ गया वो जान सकता है मैं क्या हूं। ये अज्ञानी जीव मुझे नहीं जान सकते। ये मुझे एक आदमी मान के पूछते रहेंगे, ये मुझे शरीर मान के पूछते रहेंगे, ये मुझे हार्ड मांस मान के पूछते रहेंगे, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं सत्य सनातन हूं। यानी मैं आत्मा हूं। मुझे मारने में कोई सक्षम नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है अर्जुन जो मुझे मार सके। क्यों? क्योंकि मैं इंसान भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जबकि कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके पैर में तीर मार दिया था, तो तीर तो लग गया। वो कहते हैं मुझे कोई अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता, तीर तो पैर में लग गया, मृत्यु हो गई। फिर तो झूठ हो गई ये बात। नहीं झूठ हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को तीर नहीं लगा। तीर किसको लगा? कृष्ण जी के शरीर को। जैसे मैं और मेरी कार, किसी ने गोलियां मारी, मुझे एक भी नहीं लगी, मेरी कार को हजारों गोलियां लग गई।
कार का धमाका हो गया, मुझे मेरा धमाका नहीं हुआ। यानी मैं आत्मा हूं, मुझे कोई तीर नहीं छू सकता। तीर किसको लगा? इस शरीर को, जिसको ये आत्मा चला रही थी। समझ लो, इस पंखे को कौन चला रहा है? करंट। तुम लाठी मारोगे पंखे के तो क्या करंट को मार पाओगे? करंट के लाठी लग जाएंगी। करंट तो 2 मिनट में चला जाएगा, तुम पकड़ भी ना पाओगे, तार हाथ में रह जाएगी, करंट निकल जाएगा बीच में से। रोक के दिखा देना। तुम करंट को कुछ नहीं कर सकते, जितनी मर्जी लाठियां मारते रहना। तार में करंट आ रहा है तो मारो लाठियां। किसको लग रही है? तार को लग रही है, करंट को एक लाठी नहीं लगी, मार के बैठे। पंखा टूट जाएगा लेकिन करंट को कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार जो करंट को पंखा मान बैठे हैं, जो आत्मा को शरीर मान बैठे हैं, वो कभी नहीं समझ सकते कि आत्म तत्व होता क्या है। वो कभी नहीं समझ सकते कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है। वो कभी नहीं समझ सकते कि तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप का असली स्वरूप क्या है। तुम ये शरीर देखते रह जाओगे सारी उम्र। तुम शरीर को ही माँ, शरीर को ही बाप मानते रह जाओगे सारी उम्र। तुम शरीर को ही गुरु जी मानते रह जाओगे सारी उम्र, जबकि शरीर गुरु नहीं है। गुरु आत्मा है। वो आत्मा है जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। वो आत्मा है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान समझा रहा है। वो आत्मा है जो अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें बता रहा है। वो है गुरु। ये काया गुरु नहीं है। काया ना तो गुरु है, ना राम कृष्ण हनुमान है, ना ही तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन है। ये काया क्या है? ये 5 तत्व हैं। किससे बनी है काया? 5 तत्वों से। सबसे ऊपर आसमान, उससे नीचे वायु, उससे नीचे अग्नि, उससे नीचे धरती, उससे नीचे जल। इन्हीं 5 तत्वों से 5 तत्व की काया बनी है। अब इन 5 तत्वों की काया को समेट के कौन रखा है? आत्मा। आत्मा है तो काया 5 तत्वों की इकट्ठी है। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो सारे तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएंगे। हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, ये हड्डी मांस यानी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ये खून पसीना थूक लार यानी पानी पानी में मिल जाएगा, ये बॉडी का टेम्परेचर यानी अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। ये 5 तत्व रुक नहीं सकते। अगर आत्मा ना हो तो ये रुके बैठे हैं ना, ये रुके बैठे हैं ना, इसलिए कि आत्मा है। जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों की तरफ भागने लग जाएंगे। और आत्मा ने अगर शरीर नहीं छोड़ा है तो 200 साल का भी हो जाए इंसान, ये 5 तत्व 5 तत्वों में नहीं जा सकते। इतनी बड़ी महिमा है आत्मा की, समझ लो। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं था। लेकिन हम जिस जिस धर्म में पैदा होते गए, हमें उस धर्म के रीति रिवाज पकड़ा दिए। हिंदू धर्म में पैदा हो गया इसी गली में तो मैं हिंदू हो गया, अब मैं मंदिर जाऊंगा। सामने ही घर में अगर पैदा हो गया और मुसलमान का है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। यानी 10 फुट की दूरी पे अगर मैं पैदा हो गया, आमने सामने मकान है, इधर हिंदू, 10 फुट दूर मुसलमान, मात्र 10 फुट की दूरी पे अगर मैं पैदा हो गया, मेरा धर्म बदल गया, मेरी जात बदल गई, मेरा भगवान बदल गया। सोचो, एक ही गली में रहते हैं 2 लोग, एक ही गली में चारों धर्म के लोग रहते हैं, मानो एक ही घर में रहते हैं किराएदार। एक ही घर में चारों बच्चे पैदा हुए, एक ही घर में, लेकिन चारों का भगवान ही अलग अलग हो गया। क्या बात है? केवल इसलिए क्योंकि उन्हें माँ बाप अलग अलग धर्म के मिल गए।
जबकि इस संसार में जब इंसान आया तो उसका कोई धर्म नहीं था। कौन आया इस दुनिया में सबसे पहले? आदि मानव। आदि मानव ही आगे से आगे प्रोग्रेस करते गए और आदि मानव ही आज ये बढ़िया इंसान बन के बैठे हुए हैं। इन्हीं आदि मानवों की वजह से देखो हमें ये शरीर मिले हुए हैं बढ़िया से बढ़िया। नहीं तो आदि मानवों के शरीर देख लो कैसे थे, बंदरों की तरह थे, जैसे गोरिल्ला होता है ना ऐसे थे। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अफ्रीका में जाके देख लो, आज भी बंदर जैसे लोग हैं वहां पे, नंगे धड़के घूमते हैं। अभी वो हमसे 5000 साल पीछे चल रहे हैं। 5000 साल लग जाएंगे हमारे जैसी स्थिति में आने में उन्हें। अफ्रीका के जंगल भरे पड़े हैं। तो ये मालिक की दया है कि हमारी बुद्धि विवेक जाग गया और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते यहाँ पहुंच गए। लेकिन जब शुरुआत हुई तो ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। अरे आदि मानव को तो पत्थर से पत्थर टकरा के आग भी पैदा करनी नहीं आती थी उस वक्त। क्या बोलेगा राम, क्या बोलेगा श्याम, क्या बोलेगा हनुमान, क्या बोलेगा अल्लाह वाहिगुरु गॉड। आग भी नहीं पता उसको कैसे जलानी है। वो तो मालिक की दया हुई, पत्थर से पत्थर टकराते ही आग प्रकट हो गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तरक्की हो गई। धीरे 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 और तरक्की होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसी आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे उन्होंने कौन से भाषा खोज लिए? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा। कितने अक्षर खोजे? 52 अक्षर। जो इंग्लैंड के आदि मानव थे, अमेरिका के आदि मानव थे, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर, ABCDEFGH। जो अरब के आदि मानव थे उन्होंने अरबी के अक्षर खोज लिए। जो जापान के आदि मानव थे उन्होंने जापानी अक्षर खोज लिए। जो तमिलनाडु में आदि मानव थे उन्होंने तमिल भाषा के अक्षर खोज लिए। जो मलयालम भाषा के आदि मानव उन्होंने मलयालम भाषा के खोज लिए। जो गुजरात में आदि मानव थे उन्होंने गुजराती के खोज लिए। अलग अलग देशों में आदि मानवों ने अलग अलग भाषा का विस्तार कर दिया। अब क्या हुआ? अपनी अपनी भाषा में सारी चीजों के नाम रखने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में आदि मानव को एक पेड़ दिखाई दिया, उससे नाम रख दिया वृक्ष, पेड़। अंग्रेज को जो दिखाई दिया वो पेड़, तो उससे नाम रख दिया ट्री। हिंदुस्तानी आदि मानव ने आसमान की तरफ देखा, क्या नाम रख दिया? सूरज, चांद, सितारे। अंग्रेज आदि मानव ने ऊपर देखा, क्या नाम रख दिया? सन, मून एंड स्टार्स। आदि मानव भारत में था, उसको हवा लगी, उसने क्या नाम रख दिया? हवा, वायु। अंग्रेज आदि मानव ने क्या नाम रख दिया? एयर। इधर आग प्रकट हुई, आदि मानव ने नाम रख दिया भारत में अग्नि। वही आग अमेरिका में प्रकट हुई, क्या नाम रख दिया? फायर। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग नाम रखने शुरू कर दिए। इतना तो समझ में आता है, अच्छी बात है। दिक्कत कहां हो गई? जब भगवान के नाम रखने शुरू कर दिए, जब अल्लाह का नाम रख दिया, जब गॉड का नाम रख दिया, तब दिक्कत शुरू होगी। इंसान चलता 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 गिर गया हिंदुस्तान में, तो आदि मानव ने क्या रखा उसका नाम? आत्मा। यानी जब तक ये चल रहा था आत्मा थी। अब ये गिर गया, अब नहीं चल रहा है, आत्मा चली गई। उसने उस ताकत का नाम रख दिया आत्मा। अंग्रेजों के यहां जब उन्होंने देखा बोलता बोलता आदमी गिर गया, मर गया, उन्होंने क्या रख दिया उस ताकत का नाम जो उसको बुलवा रही थी? सोल, स्पिरिट। आज भी वो लोग होली स्पिरिट की पूजा करते हैं। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। आत्मा की पुजारी है वो लोग, और हम पत्थर के पुजारी बने बैठे हैं। यही चीज जब मुसलमानों ने देखी तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका? अल्लाह, रूह। और जब सिखों ने ये देखा उसका नाम क्या रख दिया? अकाल, यानी वो मरता नहीं है कभी, अकाल पुरख।
आत्म देव, उसी आत्म देव, उसी अल्लाह, उसी वाहिगुरु, उसी गॉड को गीता में क्या बोला गया? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो गुरु होता है वो हमें इसी आत्मा का ज्ञान देता है। ये आत्म ज्ञान चाहिए हमें। तो अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए और कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। तुम फॉर्म भरने जाते हो, कोई वहां सब लिखा होता है, नाम, पता, उम्र, पिता का नाम, माँ का नाम, उसके बाद नीचे आता है बीवी का नाम, बच्चों का नाम, और साथ में लिखा होता है अगर शादीशुदा है तो। अब वो फॉर्म कौन भरेगा? जो शादीशुदा है। और जिसकी शादी ना हुई वो क्या भरेगा उसमें? उसके फॉर्म, वो कॉलम लागू ही नहीं होता। वहां लिखा होगा नॉट एप्लीकेबल, यानी तुम्हारे लिए नहीं है ये, समझो। तो ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये जंतर मंतर, ये नदियों में स्नान, ये पर्वतों के चक्कर लगा रहे हैं वृंदावन वाले सारे बाबा, 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। अरे 84 कोस की यात्रा छोड़, 84 जन्म की यात्रा करके आया है तू, उसका निबेड़ा कर, कैसे कटेगी 84? तो कह रहे हैं ये सारा पूजा पाठ, हवन, यज्ञ ये सब कौन करता है? जो अज्ञानी जीव है, मोटी बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, समझो। और जो आत्मज्ञानी है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे किसी गुरुद्वारे में जाके कोई पानी गाने की जरूरत नहीं, उसे किसी चर्च में जाके कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं। वो हर कर्म से निवृत्त हो जाएगा, और जो निवृत्त हो जाएगा वही असली भगत है। गीता यही समझा रही है। कहां लिखा है ये? अध्याय 3 में। अध्याय 3 का 14, 15, 16, 17 ये चारों श्लोक पढ़ देना, यही लिखा है उसमें। कि पहले तो लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करो, हवन यज्ञ करो, ये करो, वो करो, सब लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं चाहिए, हटाओ इसको। किसके लिए? जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हे अर्जुन, मुझे सबसे अति प्रिय कौन से भगत हैं? जो मुझे आत्मा करके जानते हैं, जो मुझे शरीर करके मानते हैं, वो कोई प्यारे भगत नहीं है मेरे, वो तो अज्ञानी भगत है। क्योंकि जो शरीर करके मानते हैं वो ये करके भी जानेंगे कि मेरे पैर में तीर लग गया था और मेरी मृत्यु हो गई थी, वो ये भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे शरीर मानते हैं। अब शरीर की मृत्यु तीर लग के हुई है तो ये भी मानना पड़ेगा कि कृष्ण जी को मारने वाला कौन था? त्रेता युग का बाली ने मारा कृष्ण जी को। कृष्ण जी की हत्या बाली ने की है, तो फिर भगवान की हत्या हो गई, ये भी मानना पड़ेगा। मोटी बुद्धि है मान लेगा, मोटी बुद्धि है मान लेगा, हाँ भगवान के तीर मारा था, भगवान मर गए। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कभी मान ही नहीं सकते कि क्या कृष्ण जी को भी तीर लग सकता है, क्या कृष्ण जी भी मर सकते हैं। जो हमें समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तेरा कभी नाश नहीं होगा। और केवल तू नहीं,
ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं ये सभी आत्मा हैं, इनमें से एक को भी शरीर मत मान लेना। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन इस मिट्टी को चलाने वाला वो आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, वही सत्य सनातन है। तो यही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बताया गया। क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपना जीवन सफल करना चाहते हो, तो क्या करना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान बता के झूठे तत्वों को छुड़वा दे और असली तत्व को, सत्य वस्तु को पकड़ा दे। बस इतना सा काम है। यानी एक छुड़वा दे और एक लखा दे। यही मदन साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे, नकली वाला माल हटा दे और असली वस्तु को लखा दे। नकली क्या है? ये काया और काया से उत्पन्न होने वाले ये सारे नाम, ये काया से उत्पन्न हो रहे हैं। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, इसकी वजह से, जीव की वजह से, होठ की वजह से, कंठ की वजह से। अब जीव काट दिए, अगर अब बोल के दिखा कौन से भगवान का नाम लेना चाहता है? इसी में कहानी खत्म हो जाएगी, सारा जन्म बीत जाएगा, एक भगवान का नाम ना ले पाएगा। जो आज लोग कहते हैं भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी, अरे ये जीव वालों का काम है। गूंगा क्या लेगा? कौन से भगवान का नाम लेगा? किसी भगवान का नाम नहीं लेना है। किसको जानना है? अपनी आत्मा को जानना है, जिस आत्मा की वजह से जीव फड़फड़ बोल रही है। ये जीव बोल रही है, तरह तरह के अक्षर निकाल रही है आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा निकल गई, ये जीभ फड़फड़ाना बंद हो जाएगी, एक नाम ना निकलेगा मुंह से। तो इसीलिए आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वो कभी इस भवसागर में वापस नहीं आते। उनका जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वो सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। यही समझना है। क्योंकि सारी पूजा पाठ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा मोक्ष हो सके, हमें मुक्ति मिल सके। लेकिन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मुक्ति होती क्या है। किसी को पूछो तुझे मुक्ति चाहिए कि तू वापस बार बार दुनिया में आना चाहता है, क्या बोलेगा? अरे भैया मैं तो बार बार आना चाहता हूं। अब उसको पूछो तू जाना चाहता है, तू शरीर छोड़ के जाना चाहता है? क्या करना? वो मरना नहीं चाहता। अरे मरेगा नहीं तो आएगा कैसे वापस? अगर तू वापस आना चाहता है इसका मतलब मरना पड़ेगा, और मरना तू चाहता नहीं तो कैसे आएगा? या तो मरने के लिए तैयार रहे तब तो आएगा ना। तो ऐसी रीत चली हुई है दुनिया में। लोग अज्ञानी हैं इस वक्त, उनको पता ही नहीं है जीवन मिला क्यों है। गा रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अब पूछो भाग तो मिल गए, मानुष तन मिल गए, सफल कैसे करें? वो भी तो बता दे। उसके लिए कोई जवाब नहीं। राम 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 रटन, राधे राधे रटन, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहेगुरु वाहेगुरु कर लो, आत्मा आत्मा कर लो, ये कोई नहीं बोल रहा। लेकिन आज हमारे सत्संग सुन सुन के हर जगह तुम्हें आत्मा 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 ही सुनाई देगा। बस थोड़े दिन की बात और है, उसके बाद ये सारे पत्थर पूजने वाले, ये सारे राधे राधे जपने वाले, ये सारे राम राम करने वाले थोड़े दिनों बाद आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे। समय आने वाला है और आके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मालिक की कृपा जब होती है
तब हमें आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी कासा। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है वो भटक रहा है। मुसलमान काबा में भटक रहा है, हिंदू काशी में भटक रहा है, सिख कहां भटक रहा है, अमृतसर में भटक रहा है, जैन कहां भटक रहा है, जैन मंदिर में भटक रहा है, बुद्धिस्ट कहां भटक रहा है, बुद्ध के मंदिरों में भटक रहा है। चाहिए क्या आत्मा, और ढूंढ क्या रहा है परमात्मा। परमात्मा को ढूंढता फिर रहा है, जबकि परमात्मा कहां है, तेरी आत्मा में छुपा है। पहले आत्मा को जानो तब मिलेगा परमात्मा। पहले दूध को ढूंढो, दूध में मिलेगा घी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। दूध को तो किनारे फेंकता जा रहा है और घी को ढूंढता जा रहा है, कहां है घी, कहां है घी। अरे तेरे दूध में घी है, तेरी आत्मा में परमात्मा है। अपनी आत्मा को ढूंढ। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ऐसे नहीं मिलेगा परमात्मा। कैसे मिलेगा? जब अपनी आत्मा में ढूंढोगे। गन्ना पड़ा है तुम्हारे पास बिल्कुल, लेकिन उसको पेरना नहीं आता, अब पड़ा हुआ गन्ने की तरह, रस चाहिए, पता ही नहीं है इसी गन्ने में है, लेकिन जब मशीन में डालोगे उसी गन्ने में से रस निकल आएगा। इसी प्रकार बता रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और जीव चकमक में आ,